नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। केवल 2 घटनाओं का जिक्र करेंगे, एक और घटना की चर्चा करेंगे। इन 2-3 घटनाओं से आपको पता चलेगा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का चेहरा, असली चेहरा क्या है? 2 घटनाएं तो ये और दोनों ही ठाणे की। एक मल्टीप्लेक्स में पहुंच कर के हर हर महादेव फिल्म का विरोध करना, उसकी स्क्रीनिंग को रुकवाने की कोशिश करना और जब दर्शक उसका विरोध करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी स्क्रीनिंग रोक करके हमारे अधिकारों का दमन नहीं कर सकते, तो पूर्व मंत्री और इस समय एमएलए जितेंद्र आव्हाड के द्वारा दर्शक के साथ मारपीट, यानी एक भारतीय सिटीजन के साथ मारपीट। एमएलए होते हुए आप मल्टीप्लेक्स में घुसते हैं, स्क्रीनिंग रुकवाने की कोशिश करते हैं किसी फिल्म की, और कोई दर्शक अगर आपका विरोध करता है कि आप नहीं रुकवा सकते, हमने पैसे खर्च किए हैं, हम फिल्म देखने आए हैं, तो आप उसके साथ मारपीट करें। और यदि उसने ये दुस्साहस दिखाया कि पुलिस स्टेशन जाकर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और आपको पुलिस ने अगर गिरफ्तार कर भी लिया, तो फिर हंगामा खड़ा करना जैसे इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इनके समर्थकों ने जिस तरीके से बवाल किए, सड़कों पर टायर जलाए, प्रदर्शन किए, इन्होंने भी जिस तरीके से आरोप तराशी का काम किया और इनके साथ इनकी पार्टी के जिस तरीके से अन्य नेता इकट्ठे होकर के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर बरसना शुरू हुए, उससे पता चलता है कि कानून भी तोड़ो और अगर कानून अपना काम करे तो फिर ये बहाने भी बना दो कि मुझे तो डीसीपी राठौर ने ये कहा कि ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से कहा गया है कि गिरफ्तार तो किया ही जाना चाहिए। यानी आप कानून हाथ में लेंगे, लोगों के साथ मारपीट करेंगे, फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवाएंगे और अगर आपके खिलाफ वो दर्शक जिसके साथ आपने मारपीट की है, वो एफआईआर दर्ज करा दे आपके खिलाफ, तो फिर आप ब्लेम गेम की राजनीति शुरू कर देंगे। पहली घटना वो। दूसरी घटना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करने पहुंचे थे और चूंकि ये भी ठाणे से ही एमएलए हैं, उसी जिले से एमएलए हैं, तो वो इनको भी आमंत्रित किया गया था। इस उद्घाटन समारोह से पहले के जरा जितेंद्र आव्हाड के आप बयान उठा करके देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में, उनके सहयोगियों के बारे में, देवेंद्र फडणवीस के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में। और केवल जितेंद्र आव्हाड नहीं, एनसीपी के दूसरे भी नेताओं के बयान देखिए, शिवसेना के नेताओं के बयान देखिए। इसके बावजूद अगर चीफ मिनिस्टर वहां जाते हैं और इनको भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है, सदाशयता का परिचय दिया जाता है, प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, तो इनको आभारी होना चाहिए कि ये ऐसी सरकार है जहां आलोचकों को, निंदकों को, विरोधियों को भी और अतिशय विरोधियों को भी आमंत्रित किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। लेकिन वहां भी एक कांड हो गया। जब मुख्यमंत्री निकलने वाले थे, तो उनकी कार के आसपास कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यकर्त्री इकट्ठा हो गए जो मुख्यमंत्री को नमस्कार करना चाहते होंगे, उनको अपना चेहरा दिखाना चाहते होंगे। ऐसी ही एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मुस्लिम बताई जा रही हैं, वो जब
गाड़ी के पास जाकर के खड़ी हुई तो जितेंद्र आव्हाड, जिनका कोई मतलब नहीं था इस तरह की हरकत करने का, वो वहां पहुंचते हैं। खुद उस महिला का अगर मैं बयान ही दोहरा दूं तो आपको पता चल जाएगा कि वो महिला शायद गलत नहीं कह रही है। शायद शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि एनसीपी के तमाम नेताओं ने जितेंद्र आव्हाड के बचाव में उस महिला के ऊपर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने जितेंद्र आव्हाड पर छेड़खानी का, बदनीयती से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में। और मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि जितेंद्र आव्हाड ने जब ये पता चला कि एफआईआर दर्ज हो गई है तो फिर आरोप तराशी का काम शुरू कर दिया और कहा कि 72 घंटे के भीतर ही मेरे खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। इससे पता चलता है कि सरकार में ऊंचे स्तर पर बैठे हुए कोई किस तरह की रंजिशें निकाल रहे हैं या किस तरह की साजिशें उनके खिलाफ रची जा रही हैं। उस महिला का कहना ये है कि जब मैं वहाँ खड़ी थी तो ये वहाँ लपक करके आए। चूँकि मैं इनको जानती हूँ, ये एमएलए हैं, इसी ज़िले से एमएलए हैं, तो मैंने उनको मुस्कुरा कर के नमस्कार किया। लेकिन उन्होंने मेरा कंधा इस तरीके से पकड़ा और धक्का दिया कि वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे मन के भीतर तमाम तरह के सवाल एकदम उठना शुरू हो गए और वो जो एक्ट था इनका, वो बदनीयती से किया गया एक एक्ट था जिसको मैं छेड़छाड़ की श्रेणी में रखती हूँ। सुप्रिया सुले, जिनके बारे में अब्दुल सत्तार ने अपने औरंगाबाद जिले की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को संबोधित करते हुए, प्रेस को संबोधित करते हुए कुछ कहा कि नहीं कहा है, ये भी अभी डाउटफुल है कि उन्होंने किन के बारे में कहा था। और बाद में उन्होंने ये स्पष्ट भी कर दिया था कि मैंने सुप्रिया सुले के बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के विरुद्ध उनके सरकारी बंगले पर जाकर के उग्र प्रदर्शन किया। उनके पोस्टर, उनके बैनर जलाए गए, उनके घर में तोड़फोड़ की गई और केवल मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र के कई स्थानों पर इसी तरह के उग्र प्रदर्शन किए गए। यहां तक चेतावनी दी गई, धमकी दी गई कि यदि उन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया, सुप्रिया सुले से माफी नहीं मांगी, तो हम उनका महाराष्ट्र में निकलना दूभर कर देंगे। वो फ्रीली कहीं जा नहीं पाएंगे, प्रोग्राम्स में भाग नहीं ले पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे। जबकि उनका ये बयान आ गया था कि मैंने सुप्रिया सुले के बारे में कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर किसी महिला को, जो मैंने कहा, अगर किसी महिला को उससे तकलीफ हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। इसके बावजूद अगर अब्दुल सत्तार, जो सिटिंग मिनिस्टर हैं, उनको बर्खास्त करने की मांग चीफ मिनिस्टर से की जाती है, उनके खिलाफ एनसीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं और सुप्रिया सुले का नाम लेकर के उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जाती है कि ये तो महिला विरोधी हैं, तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि एनसीपी का जो असली चेहरा है, क्या वो जितेंद्र आव्हाड ने एक तरीके से बेनकाब नहीं कर दिया है? आप कुछ ही दिन पहले, पिछले सप्ताह ही सुप्रिया सुले का नाम लेकर के एक मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, उसके घर पर प्रदर्शन करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, मैंने सुप्रिया सुले के बारे में नहीं कहा। लेकिन सुप्रिया सुले के बारे में अगर उन्होंने कुछ कहा भी है,
तो आपका रवैया वो है कि उनके घर में भी आप तोड़फोड़ करेंगे और हिंसक प्रदर्शन करेंगे। यहाँ अगर आपका ही एक नेता, एक पूर्व मंत्री यानी जितेंद्र आव्हाड मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता का कंधा गलत तरीके से पकड़ते हैं, जो उस महिला को नागवार गुजरता है। ये तो महिला जानती है कि उसको किसी ने किस तरीके से छुआ है या पकड़ा है या किस तरीके से धक्का दिया है और उसकी इंटेंशन क्या थी। तो सुप्रिया सुले कह रही हैं अब कि मैंने वीडियो देखा है, जितेंद्र आव्हाड ने जिस तरीके से उस महिला का कंधा पकड़ा है, उसमें छेड़छाड़ का मामला मुझे दिखाई नहीं देता है। ये सुप्रिया सुले कह रही हैं। खुद जितेंद्र आव्हाड की पत्नी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी को छेड़छाड़ करनी होती है तो वो तो मन बना करके जाता है, जबकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जयंत पाटिल से लेकर के तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हो चुके हैं कि जितेंद्र आव्हाड पर इंटेंसली ये सब कार्रवाइयां की जा रही हैं और उनको निशाना बनाया जा रहा है। पहले वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई कि साहब मारपीट कर दी दर्शक के साथ में, और अब मुंब्रा पुलिस स्टेशन में। और जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा कि मैं तो विधायक पद से ही इस्तीफा दे दूंगा। 72 घंटे के भीतर मेरे खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई और कहीं ऊपर से ये इशारा करके किया जा रहा है। तो भैया, इस्तीफे का केवल ऐलान क्यों कर रहे हो? क्या आपने स्पीकर को या राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा है? नहीं भेजा। तो फिर ये सब नाटक नौटंकी क्यों हो रही है? केवल ये एक माहौल बनाने के लिए। एक और घटना मैं आपको याद दिला दूं आखिर में, लेकिन एक निवेदन आप सबसे है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको फॉरवर्ड जरूर करें। एक और निवेदन है, इधर मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओमकार चौधरी व्लॉग्स। अगर आप YouTube के सर्च इंजन में जाकर के @ओमकार चौधरी व्लॉग्स टाइप करेंगे तो ये चैनल खुल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें थोड़ा जो मेरा पत्रकारिता जीवन है उसके जो रोचक किस्से हैं, घटनाएं हैं, उन पर एक अलग ही अंदाज में मैं वीडियो दे रहा हूं। और इतिहास में भी कुछ ऐसी खास जो घटनाएं हुई हैं उन पर भी मैं कुछ अपने अनुभव के साथ किस्से कहानियां लेकर के आ रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चैनल पसंद आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, जो वीडियो वहाँ पसंद आ रही हैं या यहाँ पसंद आ रही हैं। ये वीडियो भी आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। मैं जिस घटना का उल्लेख करके इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूँगा वो है 14 मई को इसी ठाणे जिले में और बाद में पुणे में भी मराठी की जो अभिनेत्री है केतकी चिताले, उनके विरुद्ध एनसीपी के एक नेता ने एफआईआर दर्ज कराई 14 मई को, और 15 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची और बहुत गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया था, तो एनसीपी की महिला ब्रिगेड पहुंच गई और केतकी के खिलाफ न केवल नारेबाजी हुई थी बल्कि उनके ऊपर काली स्याही फेंक दी गई थी। वो वीडियो आपको अभी भी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे अगर आप सर्च करने की कोशिश करेंगे। केतकी चिताले ने किसी दूसरे की लिखी हुई पोस्ट को अपनी फेसबुक पर फॉरवर्ड कर दिया था या शेयर कर लिया था, और
कहना तो यहां तक है लोगों का कि उसमें शरद पवार का नाम भी नहीं था। इसके बावजूद अगर केतकी चिताले जो मराठी की जानी-मानी अभिनेत्री हैं, उनका आप सम्मान करने को तैयार नहीं और इतने असहिष्णु हैं, इतने मतलब अगर किसी ने आपकी आलोचना कर भी दी है तो उसको आप सहन करने को तैयार नहीं हैं और आप तब अगर सत्ता में थे तो पुलिस का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, कानून को कैसे अब्यूज़ किया जाता है, इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। 40 दिन तक मराठी अभिनेत्री को जेल में रखा गया। 40 दिन तक। किस लिए? क्योंकि किसी की एक पोस्ट उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर ली थी, जिसमें शरद पवार का शायद नाम भी नहीं था, बस इशारा था कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं, 80 साल की उनकी उम्र हो गई है, कुछ इस तरह की बातें उसमें लिखी गई थी। इस पर आपने एक युवा महिला अभिनेत्री को न केवल गिरफ्तार कराया बल्कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचवाई गई। महिला कार्यकर्ताओं को वहां भेज करके उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करा करके उनके ऊपर काली स्याही फेंकवा करके। और अब अगर अब्दुल सत्तार तो कहते हैं कि मैंने नहीं कहा, लेकिन अगर उन्होंने सुप्रिया सुले के बारे में कुछ कह भी दिया तो सुप्रिया सुले इतनी बड़ी नेत्री हो गई आपके लिए और वो हैं आपके लिए इतनी बड़ी नेत्री क्योंकि वो शरद पवार की बेटी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो आप किसी का घर तोड़ देंगे जा करके, उग्र प्रदर्शन करेंगे, किसी का निकलना मुहाल कर देंगे। तो महिलाओं पर भी आपके जो दोहरे मानदंड हैं, वो खुल कर के सामने आ गए। आपके ही पूर्व मंत्री महिला के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इस पर आपका स्टैंड क्या है? किस तरह आप जितेंद्र आव्हाड का बचाव कर रहे हैं, इस पर भी आपका चेहरा और आपके दोहरे मानदंड बेनकाब हो गए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।